तो ये जो एक बेंत का जो भाग है ये ब्राह्मण है, जिसको कहा गया कि ब्राह्मण को मुख के सदृश तुलना करी गई कि जैसे इस शरीर में जो मुख्य बड़ा है वो मुख्य है, उस मुख को ब्राह्मण कहा गया। तुलना है, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से नहीं है। यदि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती तो ब्राह्मण का पूरा शरीर मुख के जैसा होता, और फिर उसका गर्भाशय क्या मानते आप? मुंह को, नाक को, आंख को, कान को किसे मानते? अगर आप साइंस की बात करें तो यदि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती तो वो जैसा उपादान कारण है वैसा ही उसका कार्य होना चाहिए। मित्रों नमस्कार। द क्वेस्ट जिस तरह से नाम है, यानी कि एक जिज्ञासा है जो तृप्त नहीं होती, और उस जिज्ञासा की जो सार्थकता है उसके वो शांत होने में नहीं, उसकी अतृप्ति के भाव में है। और ये अतृप्ति का भाव है कि रोज़ाना डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के पास हमें ले जाता है और कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता है और आप लोगों के साथ उसे साझा करते हैं, फिर वो कई कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। और अब तो ये देखें, द क्वेस्ट के माध्यम से एक महाप्रवाह जैसे ये बन पड़ा है। कहाँ कहाँ से आप लोगों के संदेश आते हैं और हमारे इस छोटे से काम को कितने विशद आयाम आप सबके ये नेतृत्व देते से कमेंट होते हैं। एक ऐसा ही सुखद संयोग आज भी रहा। पंडित योगेश वैदिक जी गुजरात से हैं और दर्शन योग विश्वविद्यालय आर्यावन साबरकंठा गुजरात, और ये अहमदाबाद के पास में पड़ता है, वहाँ से आते हैं। वहाँ दूर बैठे हुए भी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के जो लेक्चर्स हैं उनको देखते रहे, उन पर टिप्पणियाँ करते रहे और उनसे मिलने का इरादा लेकर कुरुक्षेत्र में यहाँ पर आए। तो आज ही मुझे मालूम पड़ा, तो गुरुजी तो अभी यहाँ पर नहीं हैं, वो दिल्ली किसी काम से गए हैं, पर मैंने सोचा कि उनसे क्यों ना कुछ बात की जाए। तो उनके विश्वविद्यालय के बारे में मैंने उनसे बातचीत जाननी चाहिए, और धीरे धीरे जब मैंने उनसे बातें की तो पता चला महाभारत और मनुस्मृति, इन दो विषयों पर उनकी विशेष कमांड है। तो इन विषयों में भी ख़ास तौर से मनुस्मृति, जिसके ऊपर हमारे यहाँ पर बहुत सतही सी समझ है, बहुत मोटी मोटी समझ है, जो आलोचक एक ख़ास दृष्टि से उसे देखते हैं उन्हें भी उसके गहराई का ज्ञान नहीं है, और जो उसके समर्थक होने का दावा करते हैं वो भी बहुत ऊपर से उसको छूकर निकल जाते हैं। तो हमारा काम आपका कोई एक राय कायम करना या आपको अंतिम राय पर पहुंचाना नहीं है, आपको दोनों तरह के विचारों को संतुलित रूप से आपके सामने रखना है। तो यदि मनुस्मृति के प्राचीन समय के लिए नहीं जाते और आज के ही परिप्रेक्ष्य में हम जो हमारी यूथ है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, किसी भी संप्रदाय से रखते हों, किसी भी भाषा वाले हों, किसी भी संस्कृति वाले हों, अथवा इस धरती के किसी भी कोने में रहते हों, उनके लिए मनुस्मृति क्यों आवश्यक है? जब आपको ये लगता है कि मेरे कार्य में परफेक्शन नहीं है, जब आपको ये लगता है कि मेरे कार्य करने की जो शैली है वो ना तो मुझे सुख दे पा रही है ना अन्यों को सुख दे पा रही है। बहुत सारे लोगों के काम करने के तरीके ऐसे होते हैं जो स्वार्थ पर आश्रित होते हैं। वो स्वयं के कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, लेकिन उसके परिणाम जो है एनवायरनमेंट के लिए, समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि वास्तव में हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर हमको अपनी पारिवारिक उन्नति करनी है, व्यक्तिगत उन्नति करनी है, शारीरिक सामाजिक उन्नति करनी है, तो उसका एक सरल सीधा सदा हुआ और उलझन रहित मार्ग क्या हो? ऐसा कौन से नियम हो, कौन सी पद्धति हो जिस पर हम चल करके इन चीज़ों को ठीक से समझ सकें, कर सकें, और हम एटलीस्ट सुख शांति से तो रहें, सद्भावना से तो रहें। तो यदि
ये एक प्रश्न मैंने रखा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके समाधान हमें मनुस्मृति से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम परिवारों की व्यवस्था की बात करें तो किसी समय में हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आज वो संयुक्त परिवार की अवधारणाएं धीरे धीरे कागजी हो चुकी हैं, देखने में नगण्य स्थिति है और विचारधारा व्यक्ति की इतनी बदल गई है और ऐसा ही प्रचारित कर दिया जाता है कि हम दो और हमारे दो, और वो एक तक सीमित रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति एक परिवार को समझता है, जो सबको साथ लेकर के चलता है, जो सहानुभूति व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, जो सद्भावना व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है। लेकिन जब वो स्वयं इस चीज़ को फेस करता है, जब तक वो दूसरे के साथ व्यवहार करता है तब तक तो उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब वैसा ही व्यवहार उसके साथ खुद होता है तो उसको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, सिस्टमेटिक हो, व्यवस्थित हो, एक रूपता जिसके अंदर हो। तो यदि पारिवारिक संरचना के लिए व्यक्ति अगर फोकस करता है तो उसको मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो बताता है कि परिवार का महत्व क्या है, एक गृहस्थ का महत्व क्या है, और गृहस्थ के जितने घटक हैं, जिसको पिता कहा गया, माता कहा गया, पति कहा गया, पत्नी कहा गया, पुत्र कहा गया, पुत्री कहा गया, फिर हमारे जो अन्य संबंध हैं, मामा हैं, फूफा है, चाचा है, ताऊ है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल हो, वो हमारे लिए कितने आदर्श हो सकते हैं और हमारा उनके प्रति कितना समर्पण हो सकता है। आजकल जो इनरिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जो संवेदनहीनता आ गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति परिवार में रहना नहीं जानता। तो जो परिवार को ही साथ लेकर के नहीं चल सकता, क्या वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या बिजनेस फील्ड हो, क्या उस फील्ड के लोगों को ही वो साथ लेकर के चल पाएगा जिसकी बुनियाद ही कमज़ोर है, जो अपने घर का रख रखाव ठीक से नहीं कर पा रहा, जो अपने घर का मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पा रहा, क्या आत्मिक रूप से, अंदर रूप से वो वैसा बाहर कर पाएगा? कहने का तात्पर्य जिसकी दीवारें ही खोखली हो चुकी हैं, वो बाहर क्या कर लेगा? तो उसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप ये समझें कि हम संगठन कैसे रखें, एकता कैसे रखें, सद्भावना कैसे रखें, दूसरे के सुख दुख में हम कैसे शामिल हों, दूसरे के दुख में दुखी होना कैसे सीखेंगे, दूसरे के सुख से सुखी होना कैसे सीखेंगे, हम एक दूसरे की सहायता कैसे सीखेंगे, वो सीखेंगे परिवार से। और जब परिवार ही आपके पास नहीं है, आप परिवार से ही अलग हो गए हैं, तो वो व्यक्ति तटस्थ हो जाता है। उसको मनुष्य नहीं कहते, वो आदमी है। आदमी और मनुष्य शब्द के अनुसार ही उसके भेद हैं। आदमी वो जो आदमखोर है, जो कैसे भी करके ये इनके इन प्रकार अपना पेट भरना जानता है, वो आदमी है। और मनुष्य वो है जो मननशील है, जो अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझता है। तो उस मनुष्यता की जो आधारशिला है वो तो परिवार से है। पहली शिक्षा जो आपको मिलेगी वो आपके परिवार से मिलेगी। तो यदि आप परिवार के प्रति समर्पित हैं, परिवार के प्रति आस्थावान हैं, परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, वो व्यक्ति बिजनेस सेक्टर में भी आगे बढ़ता है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ता है, वो व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ेगा, हर फील्ड में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। वो लोगों को संगठित करना जानता है, लोगों के सुख दुख में भागीदार होना जानता है। तो ये समस्याएं हम बहुतायत मात्रा में समाज में देखते हैं कि लोग अब केवल और केवल स्वार्थ परे में आ चुके हैं, यानी उनको अपना उल्लू सीधा करना है, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं माता पिता से आजकल बच्चे ये बोल देते हैं कि तुमने पैदा क्यों किया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। एक मुंह तोड़ जवाब आज की यूथ बच्चों माता पिता को दे देती है, तो वो बहुत निंदनीय स्थिति है, बहुत करुणीय स्थिति है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर कोई व्यक्ति परिवार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, यानी समाज का पहला अंग है, राष्ट्र का जो पहला अंग है वो है परिवार। यदि परिवार भी आपका ठीक नहीं है
जो व्यक्ति परिवार में ठीक नहीं है वो समाज के लिए अच्छा नागरिक नहीं हो सकता, वो राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। तो यदि उसको अब इस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि दर्शन बहुत हैं, विचारधाराएं बहुत हैं और हर कंट्री के अलग अलग सिद्धांत हैं। हमारा देश ये कहता है, हमारी परंपरा ये कहती है कि 3 पीढ़ी एक साथ रहे, और यूरोपियन कल्चर ये कहता है कि 15 वर्ष का हो गया तो तेरा हमारे पर कोई अधिकार नहीं, तू बड़ा हो गया, पढ़ लिया, अब तू बाहर निकल, अब तू स्वतंत्र है। तो और कुछ मातृसत्तात्मक परिवार हैं, जैसे भील, गारो, खासी, नायर हमारी हैं, जनजाति हैं, उनकी एक अलग परंपरा है। तो परंपराएं तो भारत में के ही क्षेत्र में या विश्व के भूमंडल में आपको अलग अलग मिल जाएंगी परिवारों को लेकर के, जिनके परिवार सुबह शुरू होते हैं और शाम को समाप्त हो जाते हैं, पर उनमें विश्व बंधुत्व की भावना नहीं होती, वसुदैव कुटुंबकम की भावना नहीं होती, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना नहीं होती। वो भावना का यदि कोई केंद्र है पूरी दुनिया में तो वो भारत है, और भारत में जो उसको प्रदर्शित करता है, जो उसका नेतृत्व करता है, वो परिवार करता है। और उस परिवार जो मूल अवधारणा है उसको हम कैसे मेंटेन करें, कैसे संगठित करें, कैसे उसका पुनर्गठन कर दें, उसके लिए अगर आपको फिलॉसफी में जाना है, दर्शन में जाना है, सिद्धांतों में जाना है, जो तर्क से, प्रमाण से, सिद्धांत से आपको बताता है, वो मनुस्मृति है। तो यदि उसी मनुस्मृति को उठाते हैं और पुराणों की परंपरा को देखते हैं, इतिहास ग्रंथों की परंपरा देखते हैं, तो बहुत कम शब्दों में कहता हूँ कि 4 ऋषि थे, अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा, जिनको वेदों का ज्ञान हुआ आदि सृष्टि में। उन 4 ऋषियों ने एक समझदार युवक को चारों वेदों का क्रमशः ज्ञान दिया, और चारों वेदों का जब उसको ज्ञान हुआ तो उसको ब्रह्मा उपाधि दी गई। आज भी चतुर्वेदी और ब्रह्मा पर्यायवाची हैं, यानी जिन ब्राह्मणों में चतुर्वेदी लिखा जाता है वो 4 वेदों के जानकार होते हैं, और जिनको ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है वो चारों वेदों के ही जानकार होते हैं। तो ये उपाधि चारों वेदों की वहाँ ब्रह्मा नामक दे दी गई एक व्यक्ति को, जिसको ब्रह्मा कहा गया। जब वो चारों वेदों का विद्वान हुआ तो उसने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और जो उसकी प्रथम संतान हुई उसका नाम था मनु, जिसने इस भूमि पर चक्रवर्ती राज्य किया। राज्य करने के बाद जब वो सन्यास के लिए गए, क्योंकि हमारी एक परंपरा है वो वैदिक परंपरा है, ये मनुस्मृति की परंपरा नहीं है, क्योंकि वेद का उपदेश है कि आप संसार की व्यवस्था कीजिए, और संसार की व्यवस्था करने के बाद आप अपनी व्यवस्था कीजिए। यानी पहले फोकस आप संसार पर करिए, बोध, फिर आप प्रतिबोध करिए, ये उपनिषदों की भाषा है। तो जब वो ऋषित्व को प्राप्त हुए और उन्होंने क्षत्रिय धर्म को त्याग दिया, यानी राजपाट उन्होंने छोड़ दिया, तब बहुत सारे चिंतक, गवेषणक, और जिनको आज की भाषा में वैज्ञानिक कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता कह सकते हैं, वो महर्षि मनु के पास गए और बोले कि ये बताइए कि आपने जो जीवन काल अनुभव किया, जिस प्रकार से आपने इस सृष्टि की व्यवस्था की, यानी जो आपने राज्य किया, तो आप हमें वर्ण और आश्रम धर्म क्या है, आगे मानव जाति के लिए क्या विधान होने चाहिए, क्या संविधान होना चाहिए, उनके लिए आदर्श नैतिक मूल्य क्या होगा, क्योंकि आप सब धर्मों के जानकार हैं। यह सब धर्मों के जानकार का अर्थ ये नहीं था कि ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। धर्म का ये मतलब था कर्तव्य, कि पशु के प्रति हमारा क्या धर्म है, पक्षी के प्रति हमारा क्या धर्म है, वनस्पति के प्रति हमारा क्या धर्म है, एक पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, वृक्ष वनस्पतियों के प्रति, जल के प्रति, थल के प्रति, नभ के प्रति, यानी हर धर्म यानी कर्तव्य। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, वो आप सब जानने वाले हैं। तो आप हमें थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताइए कि हम क्या करें, कहाँ से आरंभ करें, क्या होना चाहिए आपके आधार पर। तो महर्षि मनु जी ने वहाँ पर उन ऋषियों को बताया वर्णाश्रम धर्म, यानी उन्होंने बताए 4 आश्रम, 4 वर्ण, इनको प्राथमिकता से बताया। आश्रमों में उन्होंने ये किया कि एक एवरेज आयु मनुष्य की 100 वर्ष है, तो उस आयु के उसके 4 चरण हैं, 4 विभाग हैं। तो पहले चरण में उसको नॉलेज
एकत्रित करनी चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। उस ज्ञान को अर्जन करने के बाद वो अब विचार करे कि वो किस क्षेत्र में जाएगा, किस फील्ड में जाएगा। तो यदि उसका क्षेत्र राजनीति में है तो राजनीति में जाए, समाज सुधार में है तो समाज सुधार में जाए, धर्म के क्षेत्र में तो धर्म के क्षेत्र में जाए, अध्यात्म के क्षेत्र में तो अध्यात्म के क्षेत्र में जाए, और गृहस्थ के क्षेत्र में तो गृहस्थ के क्षेत्र में जाए। डिपेंड किस पर करता है, उसने पहले 25 वर्ष कैसी तैयारी की, कैसी प्रिपरेशन की, कैसा अध्ययन किया। तो यदि दूसरा क्षेत्र है गृहस्थ, यदि आप गृहस्थ में जाते हैं तो गृहस्थ की अवधारणा बता दी, उसकी लिमिटेशन बता दी। आप 25 वर्ष तक इसमें रहें, आपने जो पढ़ा है, थ्योरी जो की है, उसका प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि आप गृहस्थ में आए हैं तो आपने पढ़ाई गृहस्थ के अकॉर्डिंग ही की है। और एक गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, जैसे कि अगर अकाल आया है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ की है, यदि बाढ़ आई है तो उसकी जिम्मेदारी गृहस्थ की है, यदि भुखमरी है तो वो भी जिम्मेदारी गृहस्थ की है, यदि अर्थ की कमी है और उसे पूरा करना है तो वो गृहस्थ की है, यदि अन्न की कमी है उसको पूरा करना है तो वो गृहस्थ की है, यदि समाज में अराजकता है, वैमनस्यता है तो उसको हटाने का काम भी गृहस्थ का है। केवल बच्चे पैदा करना, माता पिता बनना और परिवार का संगठन करना गृहस्थ नहीं है। पूरे संसार की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो वो केवल और केवल गृहस्थ पर है। उसके जो 3 घटक हैं वो तो अलग हैं। पहला घटक है विद्यार्थी, उसे कोई मतलब नहीं है, उसका केवल और केवल फोकस है विद्यार्जन, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो तीसरा घटक है वो वानप्रस्थी, उसको भी समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसने जो कुछ किया अब वो उसे ठीक कर रहा है, वो अपनी साधना कर रहा है। और जो चौथा घटक है सन्यासी, वो ब्रह्म प्राप्ति में लगा है। तो पूरे समाज की यानी पूरे संसार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, वो गृहस्थ पर है। तो आप 25 वर्ष तक उस दायित्व को निर्वाह करो, और उसका निर्वाह करने के बाद आप वानप्रस्थ में जाओ, यानी जंगल के लिए जाओ, यानी एकांत के लिए जाओ, और फिर आप सन्यास के लिए जाओ। आप अपने आत्म कल्याण के लिए आगे प्रयास करो ताकि आप आगे आपकी खूब उन्नति प्रगति हो। तो ये 4 आश्रम व्यवस्था महर्षि मनु ने दी एक व्यक्ति को सिस्टमेटिक तरीके से जीने के लिए। सेम कंडीशन आज है। पहले बच्चा ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करते करते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते उसके 25 वर्ष हो जाते हैं। उसकी ग्रेजुएशन के आधार पर, उसकी नॉलेज के आधार पर वो आगे की फील्ड ज्वाइन करता है। वो गृहस्थ में जाता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, जिस भी फील्ड में जाता है। सेम वही है जो पहले था, लेकिन ब्रेक लग गया गृहस्थ में आकर के। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि रिटायर्ड हो जा, लेकिन वो घर से रिटायर्ड नहीं हो पाता। और घर से रिटायर्ड ना होने के कारण जो गृहस्थ की संरचना में बिगाड़ है वो यही है कि वो गृहस्थ से रिटायर्ड नहीं हुआ। यदि वो गृहस्थ से रिटायर्ड हो जाए तो वो गृहस्थ के लिए उपयोगी बन जाता है, लेकिन वो गृहस्थ से रिटायर्ड ना होकर के गृहस्थ में जब वो चिपका रहता है तो वो उपेक्षा का शिकार होता है। क्योंकि जब जनरेशन गैप होता है, उस परिवार में अब 3 पीढ़ी हैं, एक बच्चे हैं जो छोटे हैं, और एक माता पिता हैं जो भी युवा हैं, प्रौढ़ हैं, और आप रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं। आपकी मानसिकता में और बच्चे की मानसिकता में 40 साल का अंतर है, और आपकी मानसिकता में और आपके बेटे की मानसिकता में 25 वर्ष का अंतर है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप वही करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, यानी बिन मांगे सलाह देना, पारिवारिक मामलों इंटरफेयर करना। जबकि आप जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसका मतलब है रिटायर्ड। अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ, नहीं तो आप अपना काम करो। और इसी कारण आज माता पिता को बच्चे साथ में नहीं रखना चाहते और उनको अनाथालय छोड़ दिया जाता है, अथवा बच्चे उनके साथ शादी करने के बाद नहीं रहते, क्योंकि वो मर्यादा का भंग हो गया। उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, वो अपने लिए काम करें, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो भूल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे अंशों में मैंने आश्रम व्यवस्था के विषय में बताया। जो मनुस्मृति की अवधारणा है, अधोसंरचना है, जो सबके लिए है, यूनिवर्सल है, एक व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है। और जो सबसे बड़ी इसके अंदर तेजस्विता है वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब है पद। आप किस पद पर जाएंगे और वो पद आपको कैसे मिलेगा।
और उस पद पर आपको अभिषिक्त करने वाला होता है आपका आचार्य, ना कि परिवार। वर्ण का मतलब कुछ लोगों ने रंग निकाल दिया, कुछ लोगों ने जाति निकाल दिया, लेकिन वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना, चुनना। और चुना किस आधार पर जाता है? चुना जाता है योग्यता के आधार पर। तो सबसे पहला जो वर्ण है वह है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य और चौथा वर्ण है शूद्र। कुछ लोगों ने इसको थोड़ा जातिवाद में ले लिया, लेकिन ये समाज के लिए कितने उपयोगी वर्ग हैं वो सोचने की बात है। हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है, कीमती और जिसकी सबसे अधिक साख प्रसिद्धि है, वो अंग केवल इतना है। इस अंग को कहते हैं ब्राह्मण। यानी ये जैसा देखेगा वैसा ही प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ेगा, यानी शेष 3 वर्णों पर पड़ेगा। ये जैसा सुनेगा वैसा ही प्रभाव पूरे शरीर पर होगा। ये जैसा बोलेगा वैसा ही प्रभाव तीनों वर्णों पर पड़ेगा। और इस जो 3 भाग हैं हमारे, इसकी प्रसिद्धि, इसकी पहचान केवल इससे है। तो यदि ये ना रहे तो धड़ से नीचे की जो स्थिति है उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। व्यक्ति स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन उसका दिमाग खिसका हुआ है, क्या उसको कभी सम्मान मिल पाएगा? व्यक्ति दिखने में रूपवान है, सुंदर डील डॉल है, लेकिन उसकी भाषा खराब है, क्या वो समाज में एडजस्ट कर पाएगा? व्यक्ति की सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन उसका नजरिया खराब है, तो क्या वो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएगा? व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में भी ठीक है, लेकिन कान का कच्चा है, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता है, तो क्या शेष के साथ वो न्याय कर पाएगा? तो ये जो एक बेंत का जो भाग है ये ब्राह्मण है, जिसको कहा गया कि ब्राह्मण को मुख के सदृश तुलना करी गई, कि जैसे इस शरीर में जो मुख्य बड़ा है वो मुख है, उस मुख को ब्राह्मण कहा गया। तुलना है, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से नहीं है। यदि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती तो ब्राह्मण का पूरा शरीर मुख के जैसा होता, और फिर उसका गर्भाशय क्या मानते आप? मुंह को, नाक को, आंख को, कान को किसे मानते? अगर आप साइंस की बात करें तो यदि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती तो वो जैसा उपादान कारण है वैसा ही उसका कार्य होना चाहिए। तो ये शैली है, शास्त्रों की शैली है, पर लोग शास्त्रों के शब्दों के अर्थ के पीछे भाग जाते हैं, भावना और प्रकरण को नहीं समझ पाते। तो समाज किस चीज पर टिका है? समाज टिका है ब्राह्मण पर, विचार पर। और ये विचार जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ये क्षत्रिय काम करेगा, ये वैश्य कार्य करेगा और ये शूद्र कार्य करेगा। और ये विचार यदि अशुद्ध है तो वैसा ही प्रभाव, वैसा ही सिंक्रोनाइज ये पूरे शरीर में होगा। और इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं। आप मन के विषय में तो खूब सुनते हैं कि यदि मन में ये आ गया कि मैं बीमार हूं, तो नहीं भी होगा तब भी जहर आपके शरीर में आ जाएगा। और यदि मन से आप ये स्वीकार लें कि मैं स्वस्थ हूं, तो भले ही कितनी बड़ी पीड़ा या घाव हो, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, चिकित्सा रहित होकर के, क्योंकि मन एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। जैसे आप कुछ आवेश के चीजें देखते हैं, क्रोध वाले वातावरण, तो वो आपने देखा और आपका पूरा रोम रोम क्रोधित हो गया। जैसे ही आपने कुछ कामुक अश्लील दृश्य देखे किसने? ब्राह्मण ने, इस नेत्र ने देखे इसने, लेकिन पूरा अंग प्रत्यंग पर इसका प्रभाव पड़ा। आपने कुछ मधुर संगीत सुने और कुछ नृत्य देखे, तो ये देखे और सुने तो ब्राह्मण नहीं ना, लेकिन उसका पूरा प्रभाव किस पर पड़ा? आपके पूरे शरीर पर, यानी क्षत्रिय पर, वैश्य पर, शूद्र पर। तो 4 वर्ण यानी 4 कैटेगरियां यहां पर चुनी गई कि जो विद्या देने का काम करेंगे, जो दिशा निर्देश देने का काम करेंगे, जो मार्गदर्शक मंडल होगा, जो बुद्धिजीवी मंडल होगा, उसको कहा जाएगा ब्राह्मण।
और जो उसके दिशा निर्देश पर इस शरीर की सुरक्षा करेंगे, इस शरीर रूपी संसार की, इस शरीर रूपी राष्ट्र की जो रक्षा करेंगे, जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो कहलाएंगे क्षत्रिय। यानी ये हाथ ही हमको हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कोई पत्थर मांगे मारे या हम ठोकर से गिरें तो सबसे पहले अगर कोई बचाने वाला ऑटोमेटिकली साधन एक्टिव होता है, कोई उपकरण एक्टिव होता है, तो वो हमारे हाथ होते हैं। चाहे वो नीचे गिरते समय हाथ रोकें या कोई मारे तो ऐसे, यानी क्षत्रिय सबसे पहले खड़ा होता है, ये हाथ क्षत्रिय होते हैं। लेकिन ये क्षत्रिय और ये ब्राह्मण ऊर्जा से ही संचालित होता है। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये संचालित नहीं हो सकता। तो जो ऊर्जा का केंद्र है वो है उदर, यानी प्रजापति, यानी प्रजा का पालन करने वाला, यानी कि वैश्य वर्ग, जिसका काम है अन्न की व्यवस्था करना, आदान प्रदान करना, मेंटेनेंस करना। और ये जो चौथा वर्ग है जिसे कहा शूद्र, शूद्र का मतलब है, ये पर्यायवाची शब्द है उच्च का। उच्च शब्द का पर्यायवाची क्या है? नीचा। तो लोगों ने नीच से अधम मान लिया, निकृष्ट मान लिया, निंदनीय मान लिया। जैसे ब्राह्मण ऊपरी भाग है शरीर का, ऐसे ही शूद्र यानी पैर निचला भाग है शरीर का। बस इतनी सी बात है। जितनी उपयोगिता इसकी है उतनी उपयोगिता इसकी है, उतनी उपयोगिता इसी की है, और उतनी ही उपयोगिता पैरों की है। अगर ये चारों कुशल पूर्वक होंगे तो व्यवस्थित शरीर दिखेगा, और इनमें से एक भी कमजोर होगा तो विकलांग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको पूर्ण पुरुष नहीं मानेंगे। तो जिस समाज में, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस राष्ट्र में ये चार वर्ग साथ में काम करते हैं वो उन्नति करता है। यानी आप कोई भी काम करेंगे तो कोई भी काम करने से पहले आपको चाहिए संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, टेक्निक, वो है ब्राह्मण। और उस विचार शक्ति को जो परिणित करने का जो पहला प्रयास है, जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है क्षत्रिय। और उस पुरुषार्थ के लिए जो साधनों को जो उपलब्ध कराना है, जो साधनों को उपलब्ध कराना है, वो उपलब्ध कराने वाला तबका वो है वैश्य। और जो उसमें सहारा लगाए है, क्योंकि बिना सहारे के वो साधन तो नहीं आएगा, जो उसको अपने ऊपर वहन किए हैं वो सहारा है शूद्र। चाहे आप घर को देख लो, चाहे परिवार को देख लो, चाहे राष्ट्र को देख लो, चाहे नौकरी धंधे काम व्यापार को देख लो, ये चार चीज़ें जहाँ नहीं होंगी वो चीज़ कभी सफल नहीं हो सकती। तो ये यूनिवर्सल सिद्धांत महर्षि मनु ने दिया, वर्ण व्यवस्था। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता चाहिए तो चार शक्तियों की आपको आवश्यकता है। सहायक शक्ति, भरण पोषण शक्ति, सुरक्षा शक्ति और निर्देशन शक्ति। ये चार चीज़ें चाहिए। आप किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, तो एक डायरेक्टर होता है, वो निर्देशक है। वो निर्देशक कौन है? वो निर्देशक आपको ब्राह्मण मंडल है। जो वहाँ मैनेजमेंट कर रहा है, प्रबंध कर रहा है, वो कौन है? वो क्षत्रिय वर्ग है। और जो वहाँ सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन, आय व्यय को देख रहा है, वो वैश्य वर्ग है। और जो जिस पर वो खड़ा है पूरा, जो उसकी सेवा के लिए तत्पर है, उसकी सहायता के लिए तत्पर है, वो शूद्र वर्ग है। तो इन चार वर्णों की उन्होंने अवधारणा रखी। और प्रसंगानुसार कह देता हूँ, जैसे मैंने कहा वर्ण का मतलब है पद, और इन पदों का निर्धारण करने का जिम्मेदारी राजा की नहीं होती थी। इसकी जिम्मेदारी है उस गुरु की जिसके यहाँ आपने शिक्षा ली। तो जैसे यदि आप पुराने काल को देखें तो पूरा मानव समुदाय सबसे पहले शिक्षित होगा। 8 के बाद और 60 के बाद घर में रहने का नियम नहीं है। घर में बच्चा 8 का हो जाए और पुरुष या अथवा स्त्री घर 60 की हो जाए, फिर उन दोनों को घर में रहने का नियम नहीं है। यानी जब बच्चा 8 का हो गया तो घर से जाओ पढ़ने के लिए, और जब आप 60 के हो गए तो आप घर से बाहर जाओ साधना के लिए। तो मानव समुदाय का जो बच्चा है वो पहले जाएगा पढ़ने के लिए, पढ़ेगा, मेहनत करेगा। मेहनत करने के बाद जब वो डिग्री प्राप्त करेगा, वो डिग्री किस आधार पर प्राप्त करेगा? जैसी उसकी शिक्षा होगी, जैसी उसकी ललक होगी,
जैसा उसका उद्देश्य होगा अपने जीवन को लेकर के, 18 विद्याएं हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी। तो 18 विद्याएं में वो पढ़ता था और उसमें अधिक रुचिकर होता था, जैसे आज के टाइम पर करते हैं MA, मास्टर ऑफ आर्ट, MSc, MCom, PhD। तो जो इस लेवल तक जाता था उसको बोलते थे अब तुम इस वर्ण के योग्य हो, यानी आप इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपने मास्टर ऑफ आर्ट किया है, आप संस्कृत में हैं, आप हिंदी में हैं, आप विज्ञान में, आप इंग्लिश में हैं, आप भाषा के जानकार हैं, तो आपको ब्राह्मण पद पर अभिषिक्त किया जाता है। आप शिक्षा का कार्य करेंगे क्योंकि आपकी शिक्षा वो है, और आपकी शिक्षा है यानी आपकी योग्यता के आधार पर आपको ब्राह्मण पद दे दिया गया। आपका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप कहाँ से आते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, आप केवल मानव के अंश हैं। ये दर्शन था, ये व्यवस्थाएं थी। तो इन व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन आपको मनुस्मृति से होगा, और वही व्यवस्था आज हमारी भारतीय शिक्षा में है। सब शिक्षा अध्ययन के लिए आते हैं, सब ग्रेजुएशन करते हैं, और फिर अपनी योग्यता के आधार पर उसको भारत सरकार नौकरी पर रखती है। वो जिस नौकरी पर जाता है वही उसका वर्ण होता है, और उस वर्ण के आधार पर वो अपनी आजीविका चलाता है। पर आज के वर्ण में और पहले के वर्ण में इतना अंतर है कि आज का वर्ण इतने मात्र हो गया कि शिक्षा सभी को मिल गई और वर्ण सभी को मिल गया, उसके आधार पर उन्होंने आजीविका कर ली। लेकिन पहले के वर्ण में और अब के वर्ण में ये अंतर है, पहले वर्ण में और चीज़ें ये थी कि आप प्रतिदिन समाज के लिए डेडिकेट करने के लिए अपना कुछ आउटपुट दोगे। आपकी जिस क्षेत्र में आसक्ति है उसको आप छोड़ने का, रिलीज करने का प्रयास करोगे। यानी दान का भाव सबके लिए कंपलसरी था। दान का मतलब पैसा नहीं था। आपने जो अचीव किया है, उस अचीव किए हुए को जो आपने संगठित किया है, संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, उसको आप में देने का भाव आए। यानी दान सबके लिए कंपलसरी था कि आप में देने का भाव हो, तभी ये परंपरा चलेगी। तो दान सबके लिए कंपलसरी था। दूसरा कंपलसरी काम दिया गया वो था कृतज्ञता, यानी एहसान मानना। क्योंकि हमारा जो भी अस्तित्व है वो केवल हमारी वजह से नहीं है। घास का भी, चिंटी का भी, हर प्राणी का, हर वनस्पति का हमारे जीवन पर एहसान है, उपकार है। तो उसके उपकार को चुकाने के लिए हमको वैसे कार्य करना चाहिए जिसको कहा गया यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। कि वो एक ऐसा माध्यम चुना जो एनवायरनमेंट को, यानी पर्यावरण को जो व्यवस्थित करता है। क्योंकि आज जो पंच महाभूत हैं जिनसे ये हमारा शरीर बना है और जिससे सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो हम ले तो रहे हैं, तो व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है और टैक्स लेकर के हमारे लिए सड़क बनाती है, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाती है, हमारी सारी सुविधाएं देती है, हमसे टैक्स लेकर के हमको ही देती है। तो वही टैक्स का भाव है हवन का। क्योंकि आपने इस पर्यावरण से वायु भी ली है, जल भी लिया है, सूर्य से प्रकाश भी लिया है, अग्नि का भी प्रयोग किया है, आपने अन्न का भी ग्रहण किया है, आपने वृक्ष वनस्पतियों का भी ग्रहण किया है। जब आप रोगी थे तब औषधियों का आपने प्रयोग किया है। तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उनके प्रति थैंक्सफुल हो। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ बताई गई वो थी हवन, और जिसमें सब्स्टिट्यूट, जिसके साथ इंक्लूड थे पेड़ लगाना, जलों को स्वच्छ रखना, ये बहुत सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड थी हवन के अंतर्गत। तो ये चीज़ें छूट गई। पहले वर्ण व्यवस्था में कंपलसरी थे और आज की वर्ण व्यवस्था में ये चीज़ छूट गई। पहले ये था कि आप इस तरीके से धन कमाओगे कि जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, राष्ट्र को अवनति ना हो और समाज में अव्यवस्था ना हो। आप धन बिल्कुल नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कमाओगे, दूसरे का आप नुकसान नहीं करोगे। और ये चीज़ें सिखाई जाती थी स्वाध्याय से, यानी आप नित्य प्रतिदिन अध्ययन करोगे। अब अध्ययन का मतलब ये नहीं था कि आप शास्त्रों को पढ़ो, अध्ययन का मतलब ये था कि आप विवेचन करो कि मैंने 24/7 किया क्या। आज मैं सुबह 6 बजे उठा, 6 बजे से अभी रात्रि के 9 बज गए हैं, तो मैंने आज के दिन क्या किया। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, मेरा व्यवहार किसके प्रति कैसा था, मैं कितना अच्छा था, क्या कितना बुरा था, और मुझे उसमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है। क्या मैं पशुओं की तरह
वो 4 प्रकार का ही जीवन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वही जीता रहा, या एवरेज की ज़िंदगी जीता रहा, या मैंने और कोई प्रोग्रेस की है? आजकल लोग चिंतन नहीं कर पाते। उनका जीवन जो 20 साल पहले था वैसा ही जीवन आज रहता है, यानी वो उन्नति नहीं कर पाते क्योंकि उनके जीवन में स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है चिंतन नहीं है। वो आंख बंद करके अपनी तरफ देखते नहीं हैं। लोग नित्य प्रतिदिन प्रातः शाम दर्पण के सामने तो जाते हैं, लेकिन उसको नहीं देख पाते जिसको देखना होता है, जिसके लिए वो मुख्यतः दर्पण घर में होता है। उस चेहरे को मत देखो, उस चेहरे के भीतर जो व्यक्ति है उसको देखो, जो शक्ति है, जो शक्ति पुंज है, जिसको आत्म तत्व कहा गया, उसको देखो। आप ये देखो कर क्या रहे हो, आपकी कितनी उन्नति हुई। आप इस शरीर में किराएदार हो, कम समय के लिए आए हो, आपने कितना न्याय किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये महर्षि मनु ने बताई वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो जो मैं बता रहा था कि ये चीज़ें वहाँ वर्ण व्यवस्था में कंपलसरी थी, और आज की वर्ण व्यवस्था में केवल नौकरी और धन कमाना, ये 2 ही कंपलसरी हैं। लोगों को प्रायः सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना होता तो आज समाज में असहिष्णुता न होती, अराजकता न होती, आज समाज में भ्रष्टाचार नहीं होता, आज समाज में लोग शासकीय संपत्ति का नुकसान नहीं करते। तो जितना भी बिगाड़ दिखता है वो इसीलिए कि वो लोग पूरी तरीके से उस परंपरा को स्वीकार नहीं किया, और पहले लोग उस चीज़ को स्वीकार करते थे, इसलिए सारी की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक थी, व्यवस्थित थी। तो ये मनुस्मृति की 2 अवधारणा, एक आश्रम व्यवस्था, दूसरी वर्ण व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को यदि व्यक्ति का निर्माण करना है तो व्यक्ति के निर्माण करने के लिए ये है कि उसको हर जगह रिचार्ज करने की आवश्यकता है, उसको एक दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, और दिशा निर्देश दिए गए संस्कारों के माध्यम से। इतना बड़ा दर्शन रहा कि अभी आप 2 हो, और 2 के मध्य में यदि आपको तीसरे व्यक्ति की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए आपकी बुद्धि बहुत प्रखर होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अद्भुत होनी चाहिए। तो पहले इस पर चिंतन था, आज इस पर चिंतन नहीं है, और मनुस्मृति इस चिंतन के लिए आकृष्ट करती है। 2 हैं, 2 का मतलब आप कपल्स हैं, आप जोड़े हैं, आप विवाहित हैं, आप स्त्री पुरुष हैं, आप पति पत्नी हैं। अब तीसरे व्यक्ति की आपके यहाँ आने की संभावना है, एक अतिथि आपके यहाँ आने वाला है, एक तीसरा सदस्य आपके यहाँ आने वाला है। उसके आने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की, क्या तैयारियां की, तो उस पर बहुत चिंतन हुआ करता था पहले। जैसे एक कृषक खेती करने से पहले जमीन का, भूमि का और अन्न का यानी बीज का शोधन किया करता था, और उसके शोधन पर ही निर्भर करता था कि उसकी आय कैसी होगी। यदि बीज त्रुटिपूर्ण है और भूमि अपरिपक्व है तो ऐसे में फसल उसकी ठीक नहीं हो सकती, उसका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है मिसकैरेज। जो मिसकैरेज होते हैं वो ऐसी अवस्था में होते हैं, या तो जो बीज है वो परिपक्व नहीं है, या भूमि है वो प्रिपेयर नहीं है। तो रज और वीर की शुद्धि नहीं होना, यानी खान पान, आचार विचार, व्यवहार की शुद्धि ना होना। आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे अक्सर माता पिता की बात नहीं मानते, यानी आपने ऐसी प्रिपरेशन की नहीं। तो महर्षि मनु ने प्रोसेस दी कि मानव के निर्माण से पहले की व्यवस्था दे दी, गर्भाधान। गर्भाधान की व्यवस्था दे दी कि आप संयोग करेंगे, लेकिन संयोग से पहले आप प्रिपरेशन कर लें, आप रज और वीर का शुद्धि कर लें तन से और मन से, क्योंकि केवल जेनेटिक लक्षण ही शिशु में नहीं आते, माता पिता के गुण कर्म स्वभाव भी शिशु के अंदर आते हैं। जैसे आपके जेनेटिक लक्षण आए वैसे ही गुण कर्म स्वभाव भी माता पिता के बच्चे में आते हैं। अगर वो दूषित हैं तो आपकी फसल यानी आपकी संतति दूषित होगी, और जब तक वो रहेगी तब तक आपके लिए कष्टदायी होगी। जैसे कृषक ऐसे ही अल्लड़पने में बीज बो देता है, और जब उसकी फसल रोग युक्त हो जाती है या अपरिपक्व होती है या उतनी पैदावार नहीं होती जितनी उसकी होनी चाहिए थी,
तब तक वो पूरे समय तक, जब तक उसकी दूसरी फसल नहीं होती, वो दुखी होता रहता है, पश्चाताप करता रहता है कि मैंने ठीक से व्यवस्था नहीं की। तो आज के समय में जो पुरानी परंपरा थी, उन्होंने गर्भाधान का नियम दिया कि मानव को मानव बनाना है, यानी इन मनुष्यों से मनुष्य ही पैदा होना चाहिए, शैतान नहीं। एक प्योर मनुष्य पैदा होना चाहिए, उसके लिए गर्भाधान की व्यवस्था दी गई। यानी पहले आप गर्भाधान करने से पूर्व रज और वीर की शुद्धि करें, खान पान की शुद्धि करें, क्योंकि यदि आपका शरीर तामसिक है तो जो शरीर पैदा होने वाला है वो तामसिक होगा। यदि आपका शरीर राजसिक है तो आगे जो शरीर की उत्पत्ति होगी वो राजसिक होगी। यदि आपका शरीर सात्विक है तो आगे जो शरीर होगा वो सात्विक होगा। यानी कोई बुद्धि में तो बिल्कुल ठेठ है, मूड है, स्लो माइंड चलता है, यानी वो तामसिक उत्पत्ति है। कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, एक जगह एकाग्रचित नहीं होते, ये चंचलता, ये रजोगुण का प्रभाव है। और कुछ बच्चे बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत अनुशासन प्रिय होते हैं, ये सत्वगुण का प्रभाव है। यानी जेनेटिक आनुवांशिकी गुण के साथ आपके अंदर माता पिता के गुण कर्म स्वभाव भी आए तो गलत चीज़ें आगे की संतति में ना चली जाएं, गलत गुण कर्म स्वभाव आगे की संतति में ना चले जाएं। इससे पहले दूसरी संतति को, यानी हमारे बीच तीसरे व्यक्ति को लाने से पहले हम अपनी प्रिपरेशन कर लें, हम अपनी मजबूती कर लें। तो वो गर्भाधान की प्रोसेस हुआ करती थी। फिर दूसरा महर्षि मनु ने जो नियम दिया वो था पुंसवन। पुंसवन की उत्पत्ति, पुंसवन का अर्थ था पुत्र की प्राप्ति। यहाँ पुत्र का अर्थ लिंगवाची नहीं है, यहाँ पुत्र का अर्थ है संतति। पुत्र में पुत्री निहित है, पुरुष में स्त्री निहित है। जैसे प्रसंगानुसार सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्रकरण अनुसार पुरुष का अर्थ आत्मा भी है और प्रकरण अनुसार पुरुष का अर्थ परमात्मा भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पुत्र का अर्थ है वो पुरुष लिंग नहीं है, वो आत्मा है। यहाँ जो पुरुष है, यहाँ जो पुत्र है वो आत्मा के लिए कहा गया है, यानी वो दोनों के लिए है। वो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, यानी वो बेटी के लिए भी है और बेटा के लिए भी है। लोग संस्कृत के जानकार ना होने के कारण शब्द का यथातथ अर्थ निकाल करके वो मामला बिगाड़ देते हैं। तो पुंसवन संस्कार, यानी अब वो गर्भ जो है मिसकैरेज ना हो और उसका आचरण बड़ा शुद्ध हो, पवित्र हो, गर्भिणी स्त्री का, तो उसके लिए पुंसवन संस्कार की रचना की गई। यानी अब देख रेख की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की हो गई, क्योंकि एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत दिव्य व्यक्ति, एक अनोखा, एक हमारा ही अंश अब समाज में आने वाला है। इसलिए उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरी तैयारियां हो रही हैं। फिर तीसरा जो संस्कार दिया वो था सीमंत। सीमंत संस्कार ये था क्योंकि सीमंत संस्कार में अब मस्तिष्क का विकास आरंभ हो जाता है और पुंसवन में शरीर का विकास आरंभ हो जाता है। पुंसवन जब होता है तब भ्रूण कंप्लीट हो जाता है। जब गर्भाधान होता है तब एक कोशिका से दूसरी कोशिका मिलकर के कोशिकाओं का समुदाय बनता है, और जब पुंसवन होता है तब एक बड़ा लोथड़ा, एक पिंड बनना शुरू हो जाता है जिसको भ्रूण कहा जाता है। और सीमंत में मस्तिष्क का विकास आरंभ हो जाता है। उस समय गर्भिणी स्त्री को बोला जाता है कि आपका व्यवहार, आपकी दिनचर्या, आपकी खान पान एक्यूरेट हो। केवल आप मुंह से अच्छा ना खाएं, आप आँख से भी अच्छा खाएं, आप कान से भी अच्छा खाएं और आप बोलें भी अच्छा। अन्न का मतलब केवल ये अन्न नहीं जिससे हमारा पेट भरता है। आँखों का भी अन्न है दृश्य, कानों का अन्न है सुनना, और नाक का अन्न है सूंघना, और मुंह का अन्न है बोलना। तो ये अन्न आपका सात्विक हो, अच्छा हो, यानी आपका माहौल अच्छा हो, आपका वातावरण अच्छा हो, क्योंकि आपके अंदर अब शिशु है और वो आप जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और आज ये विज्ञान से सिद्ध है। तो मानव निर्माण की ये अद्भुत श्रृंखला थी जिसमें 16 संस्कार थे। फिर जात कर्म था, फिर नामकरण था, फिर निष्कर्मण था, फिर चूड़ाकर्मण था, फिर कर्ण वेद था, फिर उसके बाद यज्ञोपवीत करा दिया, फिर समावर्तन करा दिया। समावर्तन का मतलब होता है जब स्कूल से, कॉलेज से वो फ्री होकर के आता है, कॉलेज से दीक्षांत समारोह जिसे कहा जाता है, जिसको बाद में अपभ्रंश रूप में या धीरे धीरे जिसका परिवर्तन हो गया और उसको बोल दिया गया गुरु दीक्षा, वो समावर्तन संस्कार हुआ करता था।
समावर्तन हुआ, विवाह हुआ, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ये 16 आयाम मनुष्य जाति के लिए दे दिए, सबके लिए, कि 16 स्टेप हैं। ये 16 स्टेप आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट मजबूत रखेंगे, यानी आपके मन को पवित्र, आपकी आत्मा को पवित्र, आपकी बुद्धि को पवित्र, आपके शरीर को पवित्र रखेंगे। तो ये यूनिवर्सल चीज़ है, मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो ऐसे मनुस्मृति में अगर देखा जाए तो विषय कम पड़ जाएंगे, देखा जाए तो विषय कम पड़ जाएंगे और अद्भुत संरचना है। चाहे आप व्यापार के क्षेत्र का उसमें वर्णन ले लो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र का ले लो, चाहे पशुपालन का ले लो, चाहे कृषि पालन का ले लो, चाहे गृहस्थ के क्षेत्र का ले लो, चाहे अध्यात्म का ले लो, चाहे खोज के क्षेत्र का ले लो, चाहे शिल्प कला का ले लो, चाहे अध्यात्म विद्या का ले लो, चाहे यान विद्या का ले लो, चाहे आप प्रशासनिक व्यवस्था का ले लो। उसमें 12 अध्याय हैं और 12 अध्यायों में संपूर्णता बताई गई है, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रश्न है, ये जो साकार दिख रहा है, ये साकार क्या है? ये जो साकार जगत है, ये जो साकारवाद है, ये कैसे आ गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, प्राचीन काल से ही, आज भी और आगे भी रहेगा, कि ये आखिर कैसे निर्मित हुआ और इसका निर्माता कौन है। ये सबसे बड़ी खोज का विषय रहा। तो इसके विषय में वहाँ बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। फिर था धर्म का वर्णन, यानी आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति के प्रति आपका क्या धर्म है, यानी आपकी क्या कर्तव्य हैं, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो ये सारी चीज़ें बताई। गृहस्थ के निर्माण के विषय में बताया, संन्यास के विषय में बताया, वानप्रस्थ के विषय में बताया। एक एक पहलू को, एक एक चरण को वहाँ पर विधिवत खोल दिया। आप कर्म करते हैं, उस कर्म का कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं और इसके फल कैसे कैसे होते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल कैसे अच्छा होगा, आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों का फल कैसे होगा, तर्क प्रमाण सहित युक्ति रूप वहाँ पर दिया गया। आप जैसा अन्न खाएंगे, वो तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, उसका आपके जीवन पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ेगा, हर क्षेत्र का वहाँ पर विशद वर्णन किया गया है। और राज्य व्यवस्था के विषय में भी बताया गया कि राजा कैसा हो, सेनापति कैसा हो, सभापति कैसा हो, उसकी क्या क्या योग्यता हो, ऐसा विशद वर्णन मनुस्मृति में किया हुआ है। अगर आप ये सोचें कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको ये बता दूं कि मनुस्मृति की अवधारणा क्या है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।